हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में क्लास 12th जो है ना बोर्ड स्पेशल में इंटीग्रेशन एमसीक्यू जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके मेथड देखते हैं, सॉल्व करने के क्विक मेथड भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स राइट डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 ई टू द पावर माइनस जो है 2x है dx। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, तो आई इंटीग्रेशन को वी कैन राइट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होना है। ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स है राइट डिवाइडेड बाई 16 राइट 16 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सो यू कैन सी हियर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर राइट। वी कैन राइट लाइक दिस। ओके इस तरह से लिख लिया। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ई टू द पावर माइनस 2x। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करता हूँ तो ई टू द पावर 3 ई टू द पावर 3 ई टू द पावर माइनस एक्स को हमने t मान लिया। सो आप जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 3 और ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया और माइनस एक्स का माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट डी टी बाई डी एक्स। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, माइनस डी टी बाई थ्री माइनस डी टी बाई थ्री। सो आई इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे माइनस डी टी बाई थ्री। सो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस डी टी बाई थ्री एंड 16 को मैंने क्या लिख लिया 4 का स्क्वायर और ये हमारा क्या है t है, सो टी स्क्वायर। सो माइनस 1/3 को बाहर कर लिया राइट। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होना है दैट इज ये हमारा इंटीग्रेशन क्या है डी टी बाई 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर राइट। क्या होता है फार्मूला, ये 1/8 tan inverse x by 1/8 tan inverse x by a प्लस का c। दिस फार्मूला विल अप्लाई हियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/3 हो गया ये राइट, 1 बाई वॉट a 1/4 हो गया। टेन इनवर्स क्या लिखोगे आप यहाँ पे t/4 राइट, t/4 प्लस का c। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस 1/12 लिखूंगा इसे राइट। सो टेन इनवर्स राइट, t हमारा क्या है, t जो है वो 3 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 4 राइट प्लस का c। अब मैं ऑप्शन देखूं तो इसमें ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, माइनस 1/12 टेन इनवर्स 3 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 4 प्लस सी। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन राइट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है हमें इंटीग्रेशन में, आई इंटीग्रेशन जो इवेल्युएट करने के लिए दे रखा है दैट इज आई इक्वल टू ई की पावर में है 9 ई टू द पावर में है 9 लॉग, ऐसे लिखा हुआ है। एल एन लिख लेता हूँ मैं, एल एन एक्स राइट, बेस ही है, माइनस ई टू द पावर में 8 एल एन एक्स राइट डिवाइडेड बाई वॉट ई टू द पावर में एल एन 6 एल एन एक्स राइट 6 एल एन एक्स राइट माइनस वॉट ई टू द पावर में 5 एल एन एक्स ओके डी एक्स। सो वट वी कैन राइट हियर इज, पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, ई टू द पावर में एल एन एक्स टू द पावर 9 ये हो गया लॉग एम लॉग एन राइट। सो ये पावर में आ जाएगा एम की पावर एन, और ये क्या हो गया माइनस ई टू द पावर क्या हो गया लॉग एक्स टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय व्हाट e टू द पावर ये हो गया log x टू द पावर 6 राइट माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 5 dx। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप फार्मूला के रूप में इसको याद रख सकते हो कि e टू द पावर कभी भी log fx है, ln fx है राइट, ln fx है तो ये fx के इक्वल हो जाएगा राइट, ई लॉग कैंसिल होकर एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा राइट। सो ये हो गया हमारा क्या, एक तरह से एक्स टू द पावर 9 ई टू द पावर में लॉग है, एक्स टू द पावर 9 है तो एक्स टू द पावर 9 हो जाएगा ये, एंड दिस इज व्हाट एक्स टू द पावर 8 राइट, दिस इज एक्स टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 5 राइट डी एक्स। सो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सो यू कैन टेक यहाँ पे एक्स टू द पावर 8 कॉमन ले लो। सो दिस इज व्हाट एक्स माइनस 1, नीचे से x टू द पावर 5 कॉमन ले लो, सो दिस इज ऑल्सो x माइनस 1 डी एक्स। तो देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल, x टू द पावर 8 और x टू द पावर 5, सो ये हो जाएगा x टू द पावर 8 माइनस 5 दैट इज 3 डी एक्स राइट। अब x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस का c, x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, c ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू राइट, ये बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड है राइट, कौन सा ट्रू होगा। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दैट इज किंग्स प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है एफ एक्स डी एक्स ये क्या होता है किंग्स प्रॉपर्टी में, ए टू बी इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स राइट। सो प्रॉपर्टी है बेसिकली, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
और माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो है इक्वल टू 0, ये हमारा होता है ऑड फंक्शन के लिए, यहाँ दे रखा है इवन फंक्शन, तो ये तो ऐसे ही गलत है, राइट। और माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स कब होता है, इवन फंक्शन के लिए, उल्टा दे रखा है, मतलब बी वाला ऑप्शन ए यहाँ पे इसके साथ होना चाहिए। ऑड, अगर ये ऑड फंक्शन होता तब ये 0 होता, इवन फंक्शन होता तब ये जो है क्या कहते हैं 2 टाइम्स 0 से ए होता, तो यहाँ पे ऑड फंक्शन दे रखा है तो इसलिए ये भी गलत है, राइट। और 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो है यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, राइट, क्योंकि दो इंटीग्रेशन में, और 0 से 2a बेसिकली ब्रेक होता है, 0 से a 2a प्लस एक्स, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है। बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो 3 प्रॉपर्टी है उसमें से ये वाला किंग्स प्रॉपर्टी जो ना, इसको यूजली किंग्स प्रॉपर्टी लोग कहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो करेक्ट होल्ड कर रहा है, राइट, ट्रू जो है ये वाला है। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आई जो है इवेल्युएट करने के लिए क्या दिया गया, a टू द पावर x है, राइट, a टू द पावर x, नीचे क्या है रूट में 1 माइनस a टू द पावर 2x है, सो व्हाट वी कैन राइट a टू द पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम क्या कर सकते हैं, a टू द पावर x को हमने t पुट कर लिया, राइट, t पुट कर लिया, सो दैट इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए एल एन, बेसिकली एल एन ए, राइट, लॉग बेस ई लॉग ए इक्वल टू क्या हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो हमें यहाँ से ए टू द पावर एक्स डी एक्स मिल जाएगा, ए टू द पावर एक्स डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी टी बाई एल एन ए बेस ई, जहाँ पे लॉग बेस ई है दैट इज एल एन ए बेसिकली। सो अब आई इंटीग्रेशन को आप देखो तो सो दिस इज व्हाट डी टी बाई एल एन ए, राइट, एल एन ए डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, रूट में क्या 1 माइनस टी हमने माना है इसको, टी स्क्वायर हो गया, तो 1 बाई एल एन ए बाहर हो गया, ये क्या हो गया डी टी बाई रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, राइट, साइन इनवर्स टी प्लस का सी। बस अब यहाँ पे पुट कर दो, 1 बाई एल एन का मतलब बेस ई है ए, राइट, साइन इनवर्स टी क्या हमारा ए टू द पावर एक्स प्लस का सी। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। सो साइन इनवर्स a to the power x will log EA. So A option दिख रहा है, right? A option is the correct option, right? So first option is the correct option. Okay. So next question की बात करता हूँ मैं. So the question number 5th. This is similar type basically question है. तो I integration आप देखो तो this is what e to the power x है and denominator में substitution होगा ये 4 है minus e to the power 2x है. So what we can write e to the power x का whole square लिखोगे आप इसे और substitute करो आप इसे ए टू द पावर एक्स को टी, राइट, टी अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ डिफरेंशिएट करना होता है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है डी एक्स डी टी, राइट। सो अब जो ये आई इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस इज व्हाट डी टी, नीचे क्या हो गया रूट में 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। सो बेसिकली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है ना डी एक्स बाय, आप ये वाला फॉर्मूला यूज याद रिकॉल करो। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है। तो 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, राइट, साइन इनवर्स टी बाई 2 हो गया, टी बाई 2 प्लस का सी, टी क्या है वो सब्स्टिट्यूट कर दो आप सिंपल, टी है ई टू द पावर एक्स बाई 2 प्लस का सी। सो ई टू साइन इनवर्स जो है इसमें देखा जाए तो साइन इनवर्स ई टू द पावर एक्स बाई 2 प्लस सी, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो तो आई इंटीग्रेशन जो है दैट इज व्हाट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, या 1 बाई 1 प्लस रूट कॉट एक्स है, तो रूट कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, सो रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स, राइट, डी एक्स। तो आप इसको एलसीएम वगैरह लो तो ये पाई बाई 6 पाई बाई 3, एलसीएम लेते हो तो रूट साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर में क्या होगा रूट साइन एक्स, राइट, रूट साइन एक्स प्लस का व्हाट रूट कॉस एक्स, राइट, रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज होना है वही किंग्स प्रॉपर्टी, राइट, किंग्स प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट मान लेता हूँ मैं। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहता है यहाँ पे, आप इसको ए टू बी एफ एक्स, अभी जो बताया था मैंने जो प्रॉपर्टी एक एमसीक्यू इसी पे बेस्ड था, दैट इज ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो ए प्लस बी अगर करते हो पाई बाई 6 यानी 30 और पाई बाई 3 यानी 60, दोनों को ऐड करोगे 90 होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। सो आई इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, राइट, ए टू बी, और पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स, राइट, दिस इज कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
और ये हो जाएगा कॉस में, कॉस वाला जो चेंज हो जाएगा वो साइन में, राइट, dx। सो दिस इज व्हाट सेकेंड। ओके, अब दोनों को ऐड करो आप, फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड करते हो तो i प्लस आई 2i, राइट, दिस इज व्हाट 2i। और इधर में इंटीग्रेशन का लिमिट π/6 टू π/3। न्यूमरेटर इसका जो है वो क्या हो जाएगा साइन एक्स, रूट साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स, राइट, रूट कॉस एक्स। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दैट इज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना हमारे पास इंटीग्रेट करने को 2i, राइट, 2i इक्वल टू वट π/6 टू π/3, π/6 टू π/3 dx बचा, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन x हो गया, राइट, π/6 टू π/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये π/3 माइनस वट π/3 माइनस π/6, राइट, ये आ गया। तो एलसीएम बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये होगा 2π माइनस वट 2π माइनस पाई, सो दिस इज π/6। और ये i इक्वल टू हो गया क्या π/12। बेसिकली इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, जब इस तरह का चेंज होने पे जो है b माइनस ए, राइट, b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2, ये वाला फार्मूला जो है आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज π/3 है b अपर लिमिट माइनस π/6 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो है इस फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। सो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2π माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो दिस इज व्हाट π/12, राइट, π/12। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो π/12, यस, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए बोला गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब भी ये x² + 4 x² + 9 ऐसा कुछ है तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट की बात होती है। बट व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं यहाँ पे टेम्पररी जो है ना, टेम्पररी x² को y मान लेता हूँ, x² को हमने y मान लिया। सो एक तरह से यहाँ पे फंक्शन ऑफ y मैं लिखूँ तो 1 क्या हो गया ये y + 4 और y + 9, राइट, y + 4 y + 9। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन दो लीनियर फंक्शन है, दो लीनियर फैक्टर है ना, तो लीनियर फैक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ y + 9 कर दो आप यहाँ पे और माइनस y + 4 करो, तो ये कितना आएगा, कांस्टेंट रिजल्ट आ रहा है ना। तो ये हो गया y + 4 इंटू में y + 9, राइट। तो कॉन्स्ट 5 आ रहे हैं यहाँ पे, तो 1/5 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये y से y ओपन होते ही y से y कैंसिल, 9 - 4 5, 5 से 5 कैंसिल, सो बैलेंस्ड है। नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं इसको y + 9 है ना, y + 9 के साथ y + 4, y + 4 और y + 9 इसको सेपरेट किया, माइनस y + 4 के साथ हमने किसको सेपरेट करना है, y + 4 और y + 9 को, इसको सेपरेट करना है। तो अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, y + 9 से y + 9 कैंसिल आउट हो गया। अब सिंपली इंटीग्रेशन में y को पार्शियल फ्रैक्शन हो गया हमारा, तो 1/5 को अब बाहर रख लो, राइट, 1/5 बाहर रख लिया, ओके। और यहाँ पे एक तरह से ये हमारा क्या हो गया 1/y + 4, तो 1/y क्या है हमारा x² है, x² + 4 माइनस 1/y क्या है हमारा x² है, तो x² + 9 dx। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली, तो 1/5, तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लेता हूँ, तो ये हो गया dx/x² और ये प्लस का 2a² माइनस इंटीग्रेशन ये हो गया 1/x² + 3 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3a² dx। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होना है वो कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, dx/x² + a², ये वाला फार्मूला, दैट इज व्हाट 1/a tan 1 x/a + c, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे इंटीग्रेशन रिजल्ट है दैट इज व्हाट 1/5 बाहर है, राइट, 1/5 बाहर है, ओके। और लिमिट बाद में हम लगा देंगे, यहाँ पे लिमिट क्या है वैसे 0 से इन्फिनिटी है, राइट, 0 से इन्फिनिटी है दोनों में, राइट। लिमिट जो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, 0 से इन्फिनिटी है। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे 1/2, राइट, दिस इज व्हाट 1/a यानी 1/2 tan 1 x/2, राइट। दूसरा वाला क्या है हमारा दैट इज 1/3 हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 1/a, दैट इज 1/3 tan 1 x/3 हो गया। और लिमिट जो है वो क्या लग गया 0 से इन्फिनिटी, राइट। सो 1/5 ये हो गया 1/5, इधर 1/2 अपर लिमिट tan 1 इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा π/2, tan 1 इन्फिनिटी कब होता है 90 पे, 1090 पे जो है π/2 पे इन्फिनिटी होता है, तो -1/3 ये भी हो गया π/2 यहाँ पे, और tan 1 0 जो है वो 0 होता है, तो लोअर लिमिट में ये 0 हो गया। सो बेसिकली 1/5 और ये हो गया π/4 और
ये हो गया माइनस का पाई बाय 6, राइट, पाई बाय 6। ओके, इवन मैं पाई बाय 2 को कॉमन ले लूँ तो पाई बाय 2 कॉमन आ गया तो 1/10 हो गया, पाई बाय 10 हो गया, राइट, पाई बाय 10 इधर हो गया 1/2 माइनस 1/3। तो बस आप एलसीएम ले लो, पाई बाय 10 है ये, एलसीएम ले लिया तो 6, ये हो गया 3 माइनस 2, राइट, 3 माइनस 2, तो दैट इज 1/6। पाई बाय ये कितना हो गया, पाई बाय 60 आ गया, पाई बाय 60 इज द आंसर। सो इफ यू सी द ऑप्शन पाई बाय 60, yes, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, इसका वैल्यू पूछा गया 0 से पाई बाय 2 है, cos x e टू द पावर sin x। इंटीग्रेशन आपको मैं लिख दूं यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट 0 से पाई बाय 2 हो गया cos x और e टू द पावर क्या है, sin x dx है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन बेसिकली करना है हमें। e टू द पावर sin x को ना हमने क्या मान लिया यहाँ पे, t मान लेता हूँ, राइट, e टू द पावर sin x को हमने क्या कह लिया, t कह लिया, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो दैट डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर sin x का e टू द पावर sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, राइट, dx इक्वल टू dt, राइट। साथ में मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो जब हमारा x 0 है देन t क्या हो जाएगा, t जो है e टू द पावर sin 0, e टू sin 0 इज 0, सो e टू पावर 0 इज 1, राइट। जब लोअर लिमिट की मैं बात करूं तो x क्या है हमारा पाई बाय, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, देन t क्या हो जाएगा e टू द पावर sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 कितना होता है 1/2, 1 होता है, सो e हो गया। सो अब जो ये आई इंटीग्रेशन है दैट इज उसका लिमिट हो गया 1 to e, और ये cos x e टू द sin x dx dt हो गया, ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, राइट, 1 to e। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e माइनस 1। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो 8th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नाउ 9th क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, तो 9th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पहले हमें क्या गिवन है, 0 to a गिवन है, राइट, 0 to a, और ये क्या दे रखा है 1/1 प्लस 4x, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2x का होल स्क्वायर, राइट, dx, और ये पूरा इंटीग्रेशन हमें दे रखा है क्या पाई बाय 8। तो पहले इसको इंटीग्रेट करने का सोचते हैं हम लोग। सो 2x को हमने t मान लिया, राइट, सो दैट डिफरेंशिएट करोगे आप तो 2 dx x का हो गया 1 dt बाई dx, तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, तो dx जो है वो dt बाई 2 आ गया। अच्छा, साथ में लिमिट चाहो तो चेंज कर लो आप, राइट, क्या, तो जब हमारा x जो है 0 है देन t भी 0 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे 0 रखोगे t का लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब हमारा x जो है वो a होगा, राइट, x क्या होगा a, राइट, व्हेन x इज a देन उस केस में t क्या हो जाएगा 2a, राइट, 2a। तो अब इस इंटीग्रेशन में आई इंटीग्रेशन में आप क्या लिखोगे 0 to 2a, राइट, और ये हो गया 1/1 प्लस व्हाट t हमने माना है इसको t स्क्वायर, और ये हो गया dt/2। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लिया, इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या हो जाएगा tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स t, राइट, और लिमिट क्या इसमें पुट होगा, लिमिट क्या होगा हमारा 0 से 2a, राइट, 0 से 2a, तो 1/2 tan इनवर्स क्या हो गया 2t, tan इनवर्स 2t 2a, राइट, 2a, t की जगह पे क्या रख दिया हमने 2a रखा, राइट, दिस इज व्हाट 2a। ओके, माइनस tan इनवर्स 0 इज 0 बेसिकली, राइट। तो ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल है पाई बाय 8 के इक्वल है, राइट, पाई बाय 8, इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो पाई बाय 4। तो बेसिकली tan इनवर्स 2a जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया पाई बाय 4 के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ से 2a क्या हो जाएगा, 2a जो है tan इनवर्स इधर आएगा तो 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो 2a हो गया कितना, 2a हो गया 1, राइट। सो a कितना आ गया, a जो है वो 1/2, a की वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो a की वैल्यू पूछा है यहाँ पे a इक्वल्स टू 1/2, सो बी ऑप्शन जो है ये इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 10th वन, नाउ सी द 10th वन। तो 10th वन में हमारा क्या है, जो क्वेश्चन है 10th वन में इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है, बट इसमें लिमिट क्या है, लिमिट आप देखो तो दैट इज व्हाट, लिमिट है 1 to, यहाँ पे लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है √3, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल वन, इसका इंटीग्रेशन हमें क्या पता है, इसका इंटीग्रेशन जो है दैट इज tan इनवर्स x, राइट, दिस इज tan इनवर्स x, 1 to √3। अब अपर लिमिट पहले रखो तो दैट इज व्हाट tan इनवर्स √3 हो गया, और माइनस व्हाट tan इनवर्स 1 हो गया, राइट। tan इनवर्स √3 क्या होता है,
√3 कब होता है, π/3 60 पे, है ना, और ये क्या होता है π/4 10^1. तो एलसीएम इज 12, राइट. सो 4π minus 3π. तो 4π minus 3π, π/12, right, π/12. So A option is the correct option. Hope you are clear with this solution. Thank you for watching. If bye bye, take care. Okay, see you in the next video. Bye.